बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशनशिप, फंक्शंस, इनटू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, डोमेन, रेंज, को डोमेन, इनटू एंड वन वन फंक्शन, ऑन टू एंड वन वन फंक्शन। सबसे पहले देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। जब आपके पास दो सेट्स हों, ए इसके बराबर और बी इसके बराबर, ठीक है, तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ए इंटू बी, पहले ए को लिखा फिर बी को लिखा। अब इसके ऑर्डर पे लिखते हैं ए इंटू बी वन और ए वन और बी टू और ए और टू और बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। अब सेकंड चीज़ है बाइनरी रिलेशनशिप। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। तो अभी ये इसके एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 क्रॉस 2, दो इसके एलिमेंट्स हैं, दो इसके एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। 2 पावर 4 इसके सबसेट बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स जो हैं वो आपके पास बाइनरी रिलेशनशिप कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह ये सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाइनरी रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइनरी रिलेशनशिप है आपके पास, ऑर्डर पेयर का पहली चीज़ जो है वो डोमेन कहलाएगी और दूसरा जो ऑर्डर पेयर का हिस्सा है वो कहलाएगा आपके पास रेंज। ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब इस तरह इसमें 1 2 डोमेन है और ए और बी आपके पास जो है वो आपके पास रेंज आ गई है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब आपके पास एक चीज़ हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक हमने डिस्कस किया बाइनरी रिलेशनशिप, एक डोमेन हो गया और एक रेंज हो गया। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो फंक्शन इस तरह होता है कि कोई भी बाइनरी रिलेशनशिप आपके पास फंक्शन कब होगा। पहले आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपके पास बाइनरी रिलेशनशिप आ गया। अब कोई भी बाइनरी रिलेशनशिप आपके पास कब जो है वो फंक्शन कहलाएगा। तो जब आपके पास डोमेन में रिपीटिशन ना हो रही हो, किसी भी बाइनरी रिलेशनशिप के डोमेन में जब रिपीटिशन ना हो रही हो, तो आपके पास ये पहली कंडीशन है कि बाइनरी रिलेशनशिप आपका फंक्शन होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन आपका सेट ए के बराबर हो, डोमेन आपका सेट ए के बराबर हो, ठीक है। अब देखें इसको डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। अब ये पहला हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप है 1 और ए, 2 और बी। अब इसमें ये मैंने इसका ये रिलेशनशिप लिखा है। अब इसमें डोमेन आपके पास 1 2 के बराबर है। अब देखें पहली कंडीशन तो ये है कि डोमेन में रिपीटिशन नहीं हो रही, ठीक है, और डोमेन में जो है आपका सेट ए के बराबर, ये डोमेन जो है ये सेट ए के बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये आपके पास फंक्शन नहीं है। इसी तरह इधर देखें, इधर आपका डोमेन में जो है वो रिपीटिशन हो रही है, ये भी आपका फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये थर्ड को देखते हैं। अब इसमें देखें ये आपका जो ए है और ये बी है, आपकी डोमेन है 1 2 और 3। अब ये सेट ए के बराबर है और इसमें रिपीटिशन भी नहीं हो रही, इस वजह से ये आपके पास फंक्शन है। तो पहली चीज़ आपके पास आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आपके पास आ गया बाइनरी रिलेशनशिप। अब बाइनरी रिलेशनशिप कब फंक्शन होगा, जब उसके डोमेन में रिपीटिशन नहीं हो रही होगी और उसका डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के बराबर होगा। अब उसके बाद आ जाता है जी इनटू फंक्शन, ठीक है। आसान से तरीके से देखते हैं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। जब आपकी व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी और को डोमेन, ये जो बी सेट है इसको को डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। जब आपकी रेंज जो है, ये जो सेट बी है इसको को डोमेन भी कहते हैं, ठीक है, को डोमेन भी इसको कहते हैं। तो अब आपके पास ये दो सेट्स हैं, ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है। जब आपकी रेंज व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी और को डोमेन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ये डोमेन आ गई हमारे पास, ये देखें ये डोमेन 1 2 3 और रेंज आपके पास आ गई ए बी। तो अब आपकी रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है, आपकी जो है रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है। क्यों? सेट बी आपके पास ए बी सी के बराबर है, तो इस वजह से आपके पास इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन आप याद रखें, अक्सर इधर कन्फ्यूजन होती है कि इनटू फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें आपकी जो रेंज है वो सेट बी के या को डोमेन के बराबर नहीं होगी।
उसी तरह देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। जब आपकी रेंज जो है वो सेट बी के बराबर होगी और कोडोमेन के बराबर होगी तो आपका फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जब आपकी रेंज सेट बी के बराबर होगी तो उसमें आपका फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा जी, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, भले उसमें रिपीटिशन हो जाए तो कोई मसला नहीं है। जब आपकी रेंज जो है वो बी के बराबर नहीं होगी तो फंक्शन आपका कहलाएगा इनटू फंक्शन, और जब आपकी रेंज जो है वो बी के बराबर हो जाएगी उस वक्त आपका फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद वन वन फंक्शन क्या होता है। जब आपकी रेंज में रिपीटिशन ना हो रही हो तो उस वक्त आपका फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन। अब फंक्शन किस वक्त वन वन भी होगा और इनटू भी होगा, ठीक है। जब उसमें दोनों कंडीशंस पाई जाए, इनटू फंक्शन की भी कंडीशन पाई जाए और वन वन की कंडीशन भी पाई जाए तो उस वक्त आपका फंक्शन इनटू भी होगा और वन वन भी होगा, और इस किस्म के फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब देखें पहली कंडीशन चेक करते हैं इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन की देखें, ये जो है आपकी जो रेंज है वो बी के बराबर नहीं है, और दूसरा ये कि रेंज में आपकी रिपीटिशन भी नहीं हो रही, तो ये इनटू भी है और वन वन फंक्शन भी है। इसी तरह कोई ऐसा फंक्शन जिसमें वन वन की कंडीशन भी पाई जाएं और ऑन टू की फंक्शन की भी कंडीशन पाई जाएं तो वो आपके पास कहलाता है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब इसमें देखें ऑन टू की कंडीशन भी पाई जाती है, रेंज आपकी बी के बराबर है, और वन वन की फंक्शन की भी वो खसूसियात पाई जा रही हैं कि आपकी जो रेंज है उसमें रिपीटिशन नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स को 10th क्लास की मैथ जो है उसको डिस्कस करेंगे।